जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हम आज आपको दिखा रहे हैं कि अनोखा विवाह। इस विवाह के अंदर वर और वधू पक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हुए सभी लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में हुए इस अनोखे विवाह का गवाह बने यहाँ पर सैकड़ों भक्त। आइए देखिए यह विवाह और इस विवाह से जुड़ी हुई मान्यताएं, इस विवाह से जुड़े हुए शादी के वह वचन भी हम आपको आगे दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। हमारे जागरूक जो सभी दर्शक हैं उनसे हमारा एक निवेदन है कि इस खबर को शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से लाखों गुना बढ़ जाता है। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अजय भैया, अजय वैष्णव जी, हम ये कहेंगे कि हम जो है यहाँ करीब 12 साल से सेक्टर 47 से जुड़े हुए हैं और 12 साल में जो हमने इन भक्तों में देखा है, इन भक्तों की भावनाओं में देखा है, हम उससे बड़े ही गदगद और प्रसन्न हैं। और तुलसी विवाह के बारे में ये कहेंगे कि जिन भाइयों के बेटियां नहीं होती हैं, जिन माताओं के बेटियां नहीं होती हैं, उनको कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूर्ण फल प्राप्त होने का मतलब है कि जैसे बेटी की शादी करी वैसे ही तुलसा जी की शादी करी उन्होंने, पूरे तन से, मन से, धन से। और बड़ा ही इस मंडली का, शिव शक्ति धाम के नाम से जो हमने मंडली बनाई है, वो बड़ा ही सहयोग करती है हमारे साथ, हर तरीके का सहयोग करती है। और बड़ा शांतिमय प्रोग्राम होते हैं हमारे। और बस एक भगत अगर कोई बीड़ा उठा लेता है तो सब भगत उनका साथ देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। और ईश्वर की कृपा है, महारानी वृंदा रानी का जो आज विवाह हुआ श्री सालग्राम जी के साथ, ये बिल्कुल सेम जैसे शादियां होती हैं वैसे ही भगवान का प्रोग्राम हुआ। और भगवान की शादी में जो रीति रिवाज होती है और जो आम शादियों हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज होते हैं, उसी प्रकार से ये भी रीति रिवाज करे। लगन पत्रिका लिखी, पीली चिट्ठी लिखी, विवाह संस्कार हुआ और बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से काम हुआ। और बाकी तो प्रभु इच्छा है, कराने करने वाले वो हैं। और हमारे गौड़ साहब और संगीता गौड़ जी, इनकी वाइफ, और जो है अनीता अग्रवाल जी, बाकी समस्त मंडली का बड़ा पूर्ण सहयोग रहता है। पंडित जी, जैसे कि कन्यादान का बड़ा महत्व होता है, वैसे ही समाज में लड़कों का महत्व बताया गया कि एक परिवार में लड़का होना जरूरी है। तो इसमें जिनके पास लड़कियां नहीं हैं उनको कैसे क्या समझाएं? लड़कियां जिनके पास नहीं है, अगर वो तुलसा विवाह करते हैं, तुलसा जी को कहते हैं वृंदा देवी, अगर वो तुलसा विवाह करते हैं तो उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है कन्यादान का। और कन्यादान सब दानों में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, वो अगर तुलसा विवाह करती हैं तो उनकी कहते हैं कि देरी कुंवारी नहीं रहती है। ये ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। और तुलसा विवाह से अपने पूर्व जन्मों के जाने अनजाने में अगर कोई भी ऐसा अपुण्य हो जाए कि भाई हम जाने अनजाने में कर दिया, तो वो तुलसा विवाह से उसका समाधान हो जाता है और बड़े शांति में उनका जीवन निकलता है। और सभी हमारे सनातन धर्म में सभी पे जो है बड़ा प्रभाव होता है और बड़ा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त होता है। और जिनके बेटियां नहीं, उनके यहाँ तो आनंद हो जाते हैं जब तुलसा विवाह हो जाता है। बहुत अच्छा था। और इससे और कुछ तो नहीं, समाज के अंदर बहुत से जो अनभिज्ञ लोग हैं, जिन लोगों को इन रीतियों का नहीं पता, जो हमारे सनातन धर्म में है, वो कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं और वो सीख के जाते हैं। आज आपने वधू पक्ष की भूमिका निभाई थी, क्या आपकी खुद की भी बेटियां हैं? मेरे कोई बेटी नहीं, तब भी आप इतने अच्छे से इन रीति रिवाजों को कर पाते हैं, इसीलिए तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि जिनकी बेटी नहीं है, अगर वो तुलसी विवाह करते तो बेटी का जो सुख है वो एक तरीके से? हाँ, ये भी एक कहावत तो है। ये कहावत तो है, मगर मैंने ये अपने दादी से सीखा था।
मेरी सासू जी भी ऐसे ही करती थी। मेरी सासू जी भी बिल्कुल ऐसे ही विवाह करती थी। बारात वगैरह सब कुछ आती थी। मेरी दादी जी भी करते थे, मेरी माँ ने भी किया। जी जी, तो आपने उस परंपरा को आगे बरकरार रखा है। यही हमें खुशी है कि हम ये परंपरा कुछ तो मतलब आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इतने लोगों को जो पता चला तो वो खुशी ज्यादा मुझे है कि भाई सबको ये चीज का पता लगा कि यहाँ क्या क्या होता है, शालिग्राम तुलसी जी का विवाह कैसे होता है, क्या होता है। तो यही परंपरा आपकी बेटी भी आगे निभाएंगे? बिल्कुल, मेरे को तो मतलब कोशिश तो यही है आगे। और बल्कि होता यही है कि बच्चे देखते हैं तो सीखते भी हैं। देखो है ना, घर में अगर होता है। यहाँ शिव शक्ति धाम मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हाँ जी। देवस्थान एकादशी पर्व पर तुलसी विवाह को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप यहाँ यजमान भी बने। आज तो मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन था कि मैं उसका शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी हमारे पंडित जी का, रविशंकर पंडित जी, जो इन्होंने इतनी सुंदर पूजा करवाई। और साथ में ये पंडित आंधी जी हमारे बहुत सुंदर पूजा कराई। और हमारी पूरी कीर्तन मंडली ने हमारा पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, और जिससे कि आज हमारी बहुत अच्छी तुलसी पूजा संपन्न हुई है। पिछले कितने वर्ष से आप तुलसी विवाह कराते हैं? पिछले हमारे 3-4 साल से हो रहा है हमारा ये तुलसी का प्रोग्राम होता है और खूब अच्छा होता है हर बार। समाज को क्या संदेश मिलता है इस तुलसी विवाह को? समाज से तो देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं जो आजकल कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये चीजें, कईयों को, मैं ये नहीं कहती कि भाई गलत है, लेकिन कई चीजें हमारे खुद से ही लुप्त हो रही हैं, ये चीजें हमारी सनातन धर्म की। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारे सनातन धर्म की जो हमारी पिछली सारी चीजें हैं वो आगे आगे हम कंटिन्यू कर सकें। और मैं अपने आप को धन्यवाद दे रही हूँ, सबको भी, हमारी मंडली को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं इस चीज में। और बहुत से लोग जो हैं ये इसमें सहयोग देके, और बहुत सबको अच्छा लगा आज खूब। जिसको नहीं भी पता था उन सबको बहुत, सबने आनंद लिया है। धन्यवाद। तो नाम बताइए। और आज यहाँ विवाह संपन्न हुआ तुलसी और शालिग्राम जी का, कैसा लगा आपको? एक विवाह की तरह सारी रीतियाँ यहाँ निभाई गई थी। मैं अनीता अग्रवाल, मैं यहाँ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ मंदिर से। और यहाँ मंदिर में आकर के मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत पूजा पाठ, सारी कुछ चीज़ें एक ग्रुप के साथ मैंने एंजॉय की है और अच्छा भी लगा है मुझे। तो अब मुझे इन संगीता से जुड़ी, मतलब मिलकर के इनका साथ मिलता है, पंडितानी का साथ मिलता है, तो तकलीफ होते हुए भी मैं कर लेती हूँ बस। और तुलसी विवाह तो मैंने 2 बार 3 बार किया, 3 साल से 34 साल है मेरे को पंडितानी साथ करते करते, बड़ा मजा आता है मुझे। सोच भी रही थी कि कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं उनकी कृपा हुई और मैं आई और यहाँ खूब एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आपकी जो तकलीफें हैं वो ईश्वर हर लेते हैं। हर लेते हैं, इस समय तो हर लेते हैं, घर जाके जो होगा देखा जाएगा। धर्म कामार्थं सिद्ध्यर्थे अहं तुभ्यं करिष्यामि। पुनर्जलाचमनं समर्पयामि। हरि ओम करिष्यामि समर्पयामि। लोकलज्जा निवारार्थं वस्त्रं समर्पयामि। भ्यो नमः। लोकनित्यपुष्टां रक्षामि। सर्वविघ्नोपशान्तये हृष्यते लक्ष्मी। येन बद्धो बलिराजा दानेन्द्रो तेन त्वाहं प्रतोदनामहे दक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो येन बद्धो बलिराजा दक्षेमाचल। पूछो मेरा दोस्त, देखिए एक बार क्या कर रहे तेरे दोस्त। नक्षत्राणि एखाणं मेखाणं। बराती बन जाएंगे, सत्कर्म सावधान धर्मूर्ति धर्मावतार ब्रह्मदेव इंद्र योग लिखता हम रेल विहार साचे दरबार की सबसे नीचे सोन मेरे लाडो मेरी सजन घर जाना। मेरे लाडो मेरी सबसे पहले जाने
नर्मदे सिंधुरश्वती अंजोगोत्रं पवित्रं प्रजापते हिरण्यवर्धनाय प्रजापदं जम्बूसा महामोहनस्य निवारार्थं